क्या कभी ऐसा लगता है कि आसमान में कोई बहुत ही बड़ा सा एक ब्लैक बोर्ड टंगा हुआ है? उम्म, एक ऐसा ब्लैक बोर्ड जिस पर किसी इंसान के जीवन का पूरा उद्देश्य पहले से लिखा हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस पर किसी की पूरी किस्मत, उसका मिशन, सब कुछ पहले से तय हो। अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी कहानी पहले से लिख दी है। सच कहूँ तो सदियों से लोग इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसे खोजना उनकी जिम्मेदारी है। पर पता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य क्या है? क्या? वो जो आसमान वाला ब्लैक बोर्ड है ना, हाँ। वो असल में बिल्कुल खाली है। उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। और ये विचार सुनने में जितना डरावना या खालीपन से भरा लगता है ना, हकीकत में ये उससे कहीं ज्यादा आजाद करने वाला है। बिल्कुल आज़ाद करने वाला है। क्योंकि अगर वो ब्लैक बोर्ड खाली है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस पर लिखने वाली चाक हर इंसान के अपने ही हाथ में है। एग्जैक्टली कोई भी बाहरी शक्ति किसी की कहानी नहीं लिख रही ये सच में बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत है। है ना? और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो स्रोत है, वो एक बेहद प्रभावशाली सामग्री है जिसका नाम है द सीक्रेट टू लाइफ, योर जॉय एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल। और आज का हमारा मिशन भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि खुशी या जिसे हम जॉय कहते हैं, उसका असली अर्थ क्या है। और साथ ही इस बात की भी तह तक जाएंगे कि इंसानी क्षमता की कोई सीमा क्यों नहीं है। बिल्कुल। और ये पूरा ब्रह्मांड हमारे विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है इस विषय पर गहराई से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस सामग्री में कई जाने माने विचारकों के दृष्टिकोण शामिल हैं। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से आने के बावजूद एक ही दिशा में इशारा करते हैं। कि मानव जीवन किसी पहले से तय की गई स्क्रिप्ट का मोहताज नहीं है। ये कोई नाटक नहीं है जिसका अंत पहले से लिखा जा चुका हो। सही कहा। ये एक ऐसी जादुई प्रक्रिया है जहां हर पल एक नई रचना होती है। और वो रचना इंसान खुद करता है। तो इसमें सबसे पहले नील डोनाल्ड वॉल्श के विचार बहुत ही स्पष्ट हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर किसी की किस्मत लिखी हो। हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करता है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आप अतीत के बोझ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब कई लोग अपने उस खाली ब्लैक बोर्ड को पुरानी गलतियों, पछतावे और उन चीजों से भर देते हैं जो उनके साथ सालों पहले हुई थी। ये अतीत का बोझ वास्तव में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट होता है। बिल्कुल। और वॉल्श कहते हैं कि उसे तुरंत मिटाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। लोग अक्सर अपने बचपन के अनुभवों या किसी पुरानी असफलता को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। जो कि बहुत गलत है। हाँ, वॉल्श का ये कहना कि अतीत के बोझ को मिटा दें और आभारी रहें कि वो अतीत ही आज इस नए मोड़ तक ले आया है, ये बहुत गहरी बात है। जब तक कोई अपनी पुरानी कहानी को ढोता रहेगा, वो नई कहानी कैसे लिख पाएगा? एकदम सही। जीवन की स्लेट को पूरी तरह से साफ करके ही उस खुशी को खोजा जा सकता है जो असल में जीवन का केंद्र है। और जब खुशी की बात आती है ना, तो वॉल्श एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो शायद किसी को भी थोड़ा हंसा दे। हाँ, वो उदाहरण सच में बहुत अलग है। मतलब अक्सर समाज में ये माना जाता है कि खुशी या जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक चीज है। लोगों को लगता है कि उन्हें पहाड़ों पर जाकर तपस्या करनी पड़ेगी या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना पड़ेगा, तब जाकर उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन वॉल्श कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को बस एक सलामी सैंडविच खाने में खुशी मिलती है, तो बस वही उसकी खुशी है, वही उसका उद्देश्य है। सोचिए, लोग जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए हिमालय जाने की बात करते हैं और यहाँ एक सैंडविच में उद्देश्य मिल रहा है। ये सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करता है कि खुशी कितनी व्यक्तिगत और सरल चीज है। इसे जटिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैक कैनफील्ड का ही उदाहरण ले लीजिए। वो बताते हैं कि उन्हें अपनी बिल्ली को सहलाने या प्रकृति में टहलने से गहरी खुशी मिलती है। उनका नियम तो बहुत ही सीधा है कि अगर किसी काम में मजा नहीं आना तो उसे मत करो। बहुत ही स्पष्ट नियम है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। सुनने में ये बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में थोड़ी अव्यावहारिक लगती है ना? हाँ, मतलब जहाँ लोगों के सिर पर ईएमआई का बोझ है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, ऑफिस की डेडलाइंस हैं। और ऐसे में अगर कोई कहे कि मुझे तो सिर्फ बिल्ली को सहलाने में मजा आ रहा है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो ये विचार थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर हमें समाज की प्रोग्रामिंग को समझना होगा। समाज अक्सर इंसानों को दायित्वों यानी ऑब्लिगेशंस के भारी बोझ तले दबा देता है। बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जीवन एक संघर्ष है
और कुछ खास काम हैं जो करने ही पड़ेंगे, भले ही उनमें नफरत क्यों ना हो। एक तरह का डर है ये। बिल्कुल, लेकिन इस दर्शन के अनुसार किसी भी इंसान का प्राथमिक लक्ष्य सिर्फ खुशी महसूस करना होना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां काम खत्म होने के बाद पहुंचा जाएगा। खुशी तो एक कंपास है। एक कंपास, इसे थोड़ा और गहराई से समझाइए। देखिए, जब कोई इंसान उस कंपास का इस्तेमाल करता है, यानी वो काम करता है जिससे उसे आंतरिक खुशी मिलती है, तो उसकी ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। ऊर्जा का स्तर? हाँ, अगर किसी को बिल्ली सहलाने या सैंडविच खाने से सच्ची खुशी मिलती है, तो वो पल उसे एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है जो उसके बाकी कामों में भी उत्साह लाती है। मतलब नौकरी या व्यवसाय में भी? हाँ, जब इंसान खुशी की दिशा में आगे बढ़ता है, तो वो स्वाभाविक रूप से विकास करता है। और तब ईएमआई या जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती? बिल्कुल, वो उस खुशी भरे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन जाती हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जीवन की स्लेट बिल्कुल साफ है और छोटी छोटी चीजों में उस सच्ची खुशी को ढूंढना ही जीवन का असली मकसद है। खुशी कोई विलासिता नहीं है जिसे सारा काम खत्म होने के बाद वीकेंड पे महसूस किया जाए। ये तो जीवन जीने का आधार है। सोचने वाली बात है कि क्या लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में उन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में उनकी सफलता की चाबी हो सकती हैं। लोग अक्सर खुशी और सफलता के बीच के रिश्ते को ही उल्टा समझ लेते हैं। हाँ, समाज ने सिखाया है कि सफलता मिलेगी तो खुशी आएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इसी बात ने मुझे डॉक्टर जॉन हेगलिन के उस विचार की याद दिला दी जो इस सामग्री का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है कि आंतरिक खुशी ही सफलता का ईंधन है। एग्जैक्टली सफलता मिलने से खुशी नहीं आती, बल्कि खुश होने से सफलता मिलती है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट। डॉक्टर हेगलिन एक क्वांटम भौतिक विज्ञानी हैं, तो जब वो कहते हैं कि अभी खुश रहें, अभी अच्छा महसूस करें, तो ये केवल एक दार्शनिक बात नहीं है। वो इसे एक ऊर्जा के विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो अक्सर आम लोगों के लिए ये शब्द बहुत भारी हो जाता है। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि क्वांटम भौतिकी मूल रूप से ऊर्जा और कणों का विज्ञान है। और ये साबित करता है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं। हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। तो जब डॉक्टर हेगलिन कहते हैं कि खुशी सफलता का ईंधन है, तो उनका मतलब है कि खुशी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। बिल्कुल, जब कोई इंसान सच्ची खुशी महसूस कर रहा होता है तो उसकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च स्तर पर होती है। और विज्ञान का नियम है कि समान ऊर्जाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये तो बिल्कुल आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बात हो गई। जैसे अगर कोई रेडियो पर किसी खास स्टेशन की फ्रीक्वेंसी सेट करता है तो उसे वही गाने सुनाई देते हैं। हाँ, अगर कोई खुशी की फ्रीक्वेंसी पर है तो वो अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करेगा। कि जो चीज अच्छी लगे सिर्फ वही करनी चाहिए। और उन्होंने द सीक्रेट की सामग्री के बारे में भी यही कहा है कि अगर ये बातें अच्छी लगे तो अपनाए, वरना छोड़ दे। चुनाव की पूरी स्वतंत्रता इंसान के अपने हाथ में है। और ये स्वतंत्रता ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई बिना दबाव के सिर्फ अपनी खुशी के आधार पर चुनाव करता है तो वो लीजा निकोल्स के उस विचार को जी रहा होता है। लीजा कहती है कि जब कोई अपने आनंद का पालन करता है तो ब्रह्मांड में प्रचुरता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जहां पहले सिर्फ दीवारें दिखाई देती थीं, वहां अचानक दरवाजे बन जाते हैं। लीजा निकोल्स ने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है कि खुशी सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये संक्रामक होती है। कंटेजियस होती है। हाँ, जब कोई व्यक्ति सच्ची खुशी में होता है तो वो उस खुशी को अपने आसपास चारों तरफ बिखेरता है, एक चुंबक की तरह। और तब आकर्षण का नियम अपना काम तेजी से शुरू करता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल लोगों और बेहतरीन अवसरों की एक पूरी बाढ़ ला देता है। एक अवलांच आ जाता है। इसे अगर हम बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी अच्छा महसूस करना सबसे व्यावहारिक रणनीति है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मुझे वो अच्छी नौकरी मिल जाएगी या जब बैंक में बहुत पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन विज्ञान और दर्शन दोनों कह रहे हैं कि खुशी को भविष्य के लिए टालना सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई आज दुखी है तो वो दुख की ही ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है और वो भविष्य में और अधिक दुखी आकर्षित करेगा। खुशी को आज इसी पल में खोजना होगा, तभी सफलता खुद ब खुद खींची चली आएगी। ये तो ऐसा ही है जैसे कार में बिना पेट्रोल डाले ये उम्मीद करना कि कार जब मंजिल पर पहुंच जाएगी तब उसमें पेट्रोल डाला जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। खुशी वो पेट्रोल है, वो ईंधन है
जो सफर तय करवाता है। डॉक्टर जो विटाले का भी तो यही तरीका है। वो कहते हैं कि वो लगभग हर समय बस अपने उत्साह, अपने जुनून और अपनी खुशी का पालन करते रहते हैं। उनका पूरा दिन बस इसी बात पे केंद्रित होता है कि क्या चीज उन्हें उत्साहित करती है। ऐसा ही दृष्टिकोण बॉब प्रॉक्टर का भी है। वो याद दिलाते हैं कि जीवन कोई सजा नहीं है, ये एक शानदार यात्रा है। इसका आनंद लेना चाहिए। जो चीज भीतर से अच्छा महसूस कराती है वो असल में इंसान को उसके सबसे सटीक मार्ग पर ले जा रही होती है। इन सब बातों को अगर मिलाया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सफलता किसी भी तरह से खुशी का कारण नहीं है, बल्कि खुशी सफलता का असली ईंधन है। कोई भी इंसान अपने भीतर जो ऊर्जा महसूस करता है उसी ऊर्जा को वो आकर्षित करता है। अभी अच्छा महसूस करना लक्ष्य हासिल करने की सबसे मजबूत चाबी है। खुशी एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ये बात इतनी साबित हो चुकी है तो लोग अक्सर किसी भविष्य के लक्ष्य के लिए अपनी आज की खुशी का बलिदान क्यों कर देते हैं? क्यों लोग आज घुट-घुट कर जीते हैं, ये सोचकर कि कल कोई जादुई सफलता मिलेगी? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इंसानी दिमाग को सदियों से सीमाओं में सोचना सिखाया गया है। ये नहीं हो सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बड़ा सोचना बेवकूफी है। ये बातें दिमाग में इतनी गहराई तक बैठा दी गई हैं कि इंसान अपनी असीमित क्षमता को भूल चुका है। और यहीं से हम मानव मस्तिष्क की उस क्षमता की ओर बढ़ते हैं जिसे अब तक पूरी तरह से समझा भी नहीं जा सका है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ का इस पर एक बहुत ही दिलचस्प बयान है। हम अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं कि अंतरिक्ष ही आखिरी सीमा है, द लास्ट फ्रंटियर। हाँ, लेकिन डॉक्टर वुल्फ कहते हैं कि अंतरिक्ष आखिरी सीमा नहीं है, असली आखिरी सीमा मानव मस्तिष्क है। उनके अनुसार हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां मन की शक्ति सबसे बड़े रहस्य खोलने वाली है। डॉक्टर हेगेलिन ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी साझा किया है। उनका मानना है कि इंसान अपने दिमाग की क्षमता का ज्यादा से ज्यादा केवल 5% ही उपयोग करता है। बाकी का 95% हिस्सा सोया हुआ है। जरा सोचिए, सिर्फ 5%। ये सच में हैरान करने वाला तथ्य है। अगर सिर्फ इस 5% का इस्तेमाल करके इंसान चांद पर पहुंच गया, इंटरनेट बना लिया, इतनी बड़ी सभ्यता खड़ी कर दी, तो जब ये क्षमता 5% से आगे जाएगी तब क्या होगा? यही तो वो बिंदु है जहां असीमित संभावनाओं का जन्म होता है। डॉक्टर हेगेलन कहते हैं कि 100% मानव क्षमता का विकास सही शिक्षा और सही समझ का परिणाम होगा। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां लोग अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग कर रहे हों, जहां विचारों की गति से चीजें वास्तविकता में बदल रही हों, वहां कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उस 95% हिस्से को जगाने की प्रक्रिया है। मैरी डायमंड और बॉब प्रॉक्टर भी इसी बात का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति इन रहस्यों का उपयोग करना सीख जाता है तो वो एक बिल्कुल ही अलग वास्तविकता में जीने लगता है। ऐसे लोगों को देखकर बाकी दुनियाएं हैरान होती हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर ये इंसान अलग क्या कर रहा है? और वो अलग काम कुछ और नहीं बल्कि अपनी सीमित सोच को छोड़ना है। जब मन से सीमाओं को हटा दिया जाता है तो मॉरिस गुडमैन के शब्दों में इंसान वो सब कर सकता है जिसे दुनिया असंभव कहती थी। सीमाएं सिर्फ दिमाग की उपज हैं, ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है। मैं सोच रही थी कि एक आम इंसान अपनी इन सीमित सोच की दीवारों को कैसे तोड़ सकता है। इसके लिए शुरुआत वापस उसी कंपास से करनी होती है जिसकी हमने पहले बात की थी, खुशी। जब कोई जानबूझकर उन विचारों को चुनता है जो उसे अच्छा महसूस कराते हैं तो वो धीरे धीरे डर वाले विचारों को कमजोर करने लगता है। ये चेतना को बदलने का एक अभ्यास है। जैसे जैसे सकारात्मक विचारों की आदत पड़ती है वो 5% वाली सीमाएं टूटने लगती हैं। और ये सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस सामग्री के अनुसार हम इतिहास के सबसे शानदार युग में प्रवेश कर रहे हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, कला की दुनिया हो, विज्ञान हो या तकनीक हो, हर जगह वो सब संभव होने वाला है जिसे नामुमकिन माना जाता था। इंसानियत की एक नई और असीमित भव्यता देखने को मिलेगी। ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि इंसान अपने भीतर की दबी हुई शक्ति का कितना उपयोग करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इसका अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को सकारात्मक सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो स्वयं वो शक्ति बन जाएगा। वो पूर्णता बन जाएगा, वो प्रेम और खुशी का स्वरूप बन जाएगा। इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि मानव चेतना की शक्ति की सच में कोई सीमा नहीं है। हमारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज है और जो भी रुकावटें हैं वे सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई हैं। जैसे जैसे हम ये नहीं कर सकते वाले विचार खत्म होंगे, मानवता के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव इसी पल, इसी सेकंड से शुरू हो सकता है। बस एक विचार को बदलने की देर है। सोचने वाली बात है कि अगर मानव जाति ने
केवल 5% क्षमता के साथ इतना कुछ चमत्कारी हासिल कर लिया है, तो उस बाकी बचे 95% हिस्से में कौन से अविश्वसनीय जादू और संभावनाएं छिपी हो सकती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने ही मन की गहराइयों में गोता लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल, और इसी खुद की खोज को ही जीवन का सबसे बड़ा रोमांच कहा जाता है। अब हम इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरी सामग्री का जो सबसे शक्तिशाली सार है वो माइकल बर्नार्ड बैकविथ के विचारों में झलकता है। उन्होंने जो कहा है वो किसी के भी सोचने के तरीके को पलटकर रख सकता है। बैकविथ का मानना है कि हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ बहुत ही शानदार और महान छिपा है। अतीत में चाहे जो भी हुआ हो, जब सही तरीके से सोचना शुरू किया जाता है तो वो महानता अपने आप बाहर आने लगती है। और उनका सबसे खूबसूरत विचार तो ये है कि ये पृथ्वी अपनी धुरी पर इसलिए घूम रही है ताकि कोई इसका अनुभव कर सके। समुद्र की लहरें, चमकते तारे, उगता सूरज, ये सब सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो इस दुनिया में मौजूद है। ये ब्रह्मांड कोई पराई जगह नहीं है, ये हर इंसान के लिए बना है। हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड का स्वामी है। ये विचार हर इंसान को ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में खड़ा कर देता है। लीसा निकोल्स के शब्द भी यहाँ प्रासंगिक हो जाते हैं कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ इसलिए था ताकि इंसान इस वर्तमान पल के लिए तैयार हो सके। जो कुछ भी हुआ वो एक तैयारी थी, कोई सजा नहीं थी। जीवन की असली शुरुआत कल नहीं होगी, बल्कि आज, अभी और इसी पल से होती है। हर किसी की कहानी सिर्फ उसकी अपनी है, जिसे कोई दूसरा नहीं जी सकता। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा विचार जिसे हम अंत में सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये सारी बातें सच हैं, अगर पूरा ब्रह्मांड हमारी खुशी के इर्द गिर्द घूमता है, और अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, तो क्या जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिन रात तनाव में रहकर कठिन परिश्रम करना है? या फिर क्या हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ ये खोजना है कि हमें सच में किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? क्या ये संभव है कि दुनिया का सबसे उत्पादक काम कोई भारी प्रोजेक्ट पूरा करना न होकर बस कुछ ऐसा खोजना हो जो चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान ला दे? क्योंकि अगर वो एक मुस्कान पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, तो उससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। ये सामग्री सिर्फ कुछ पन्नों की जानकारी नहीं है, ये जीवन को उसके पूरी क्षमता के साथ जीने का एक खुला निमंत्रण है। और ये याद रखना जरूरी है कि इस जानकारी का कैसे उपयोग करना है, ये पूरी तरह से हर व्यक्ति की अपनी आजादी है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा को हम इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ विराम देते हैं। जीवन के इस खाली ब्लैक बोर्ड पर कोई भी इंसान अपनी मनपसंद कहानी लिख सकता है। ब्रह्मांड का हर तारा हर व्यक्ति की कहानी का ही एक हिस्सा है। जैसा कि इस सामग्री के अंत में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, जीवन के हर कदम पर खुशी हमेशा साथ रहे। हमेशा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।